कैबिनेट मीटिंग में 18 प्रस्ताव मंजूर हो गए हैं। 2 नए एक्सप्रेसवे निर्माण को स्वीकृति मिली है। 333 किलोमीटर लंबे विंध्य एक्सप्रेसवे को स्वीकृति दी गई है। प्रयागराज, भदोही, मिर्जापुर और सोनभद्र तक इसकी लंबाई है। 26,315 करोड़ की लागत से बनकर ये तैयार होगा और इसी के साथ ही मेधावी लड़कियों को स्कूटी दी जाएगी। 400 करोड़ की रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना के तहत स्कूटी दी जाएगी और 3 से 6 अगस्त तक मॉनसून सत्र चलेगा। अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता राशिद सिद्दीकी जुड़ गए हैं। राशिद, 18 प्रस्तावों को मंजूरी मिल गई है, जिसमें हमने पहले भी बात की थी। 2 जो एक्सप्रेसवे हैं उनको भी मंजूरी दी गई है और लड़कियों के लिए खास करके एक और यहाँ पर अच्छी बात सामने आई है। क्या कुछ निकलकर इस मीटिंग में सामने आया है? देखिए, बिल्कुल साची, जिस तरह से आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आज कैबिनेट की बैठक हुई। इस बैठक के दौरान 18 महत्वपूर्ण जो प्रस्ताव थे आज उस बैठक में देखिए पास किया गया है। अगर हम बात करें इसमें जिस तरह से मेधावी छात्रों को जो स्कूटी देने का प्रस्ताव है, देखिए वो भी पास हुआ। और साथ ही जिस तरह से देखिए 100 प्रयागराज से सोनभद्र तक प्रस्तावित 117 किलोमीटर लंबे विध्यांचल एक्सप्रेस से जुड़े प्रस्ताव पर भी देखिए फैसला लिया गया है। पूर्वांचल एक्सप्रेस का जो विश्व क्षेत्र से जोड़ने के लिए जो कि प्रस्तावित लिंक एक्सप्रेस पर करीब 9,000 करोड़ रुपए की लागत से देखिए ये पुल बनकर तैयार होगा और ये आगरा, लखनऊ और गंगा एक्सप्रेसवे को जोड़ने वाली ये जो है परियोजना से जुड़े ये आरपीएफ के जो है ये बड़ा एक पुल होगा। और साथ ही देखिए अगर हम बात करें तो प्रदेश में 220 नई इलेक्ट्रिक बसों की खरीद और संचालक का प्रस्ताव भी देखिए इसमें पास हुआ। वहीं उत्तर प्रदेश विधानसभा जो है सत्र का भी देखिए चित्र से आज रखा गया है। तो 3 दिवसीय 3 तारीख से 6 तारीख तक विधानसभा सत्र चलेगा और सत्र में भी कई अहम चीजें देखिए सच्ची वहां पर कई चीजें निकल कर सामने आएंगी। हालांकि देखिए और इसमें अगर हम बात करें तो गृह, महिला कल्याण, उच्च शिक्षा और सहकारिता विभाग से जुड़े अहम प्रस्तावों पर देखिए मोहर लग सकती है। बिल्कुल, देखिए 18 प्रस्तावों पर यहाँ पर बात हो रही है और विधानसभा मानसून सत्र 3 से 6 अगस्त तक चलेगा। 2 एक्सप्रेसवे को मंजूरी मिल गई है, स्वीकृति मिल चुकी है और इससे जो रोड कनेक्टिविटी से जो विकास की और विस्तार की जो गति यहाँ पर मिली है उससे कितना आमजन को फायदा होने वाला है। और जो निर्णय लिया गया है मेधावी लड़कियों को स्कूटी देने का वो भी सराहनीय है, उससे कितना फायदा है। और जो सत्र होने वाला है 3 दिन का, उसको लेकर क्या तैयारी नजर आ रही है? देखिए बिल्कुल साची की जाहिर सी बात है, जिस तरह का सत्र जो रहा बेहद देखिए जनता के लिए लाभ इसमें मिलना साफ तौर पर संभाविक है। क्योंकि देखिए अगर इसमें देखिए हम बात करें कि जो गृहिणी महिला हैं उनके लिए महिला कल्याण और शिक्षा, उच्च शिक्षा की जिस तरह से बात की गई है, जिस प्रस्ताव में लाया गया है। वहीं अगर हम बात करें सहकारिता विभाग से जुड़े कई अहम जो प्रस्ताव हैं वो पास किए गए हैं, क्योंकि इसका सीधा लाभ देखिए जनता को मिलता है। और वहीं अगर हम बात करें तो स्टाम्प ड्यूटी की बात करें या हम राजकर स्टाम्प और रजिस्ट्रेशन से जुड़े जो नीतिगत प्रस्ताव हैं जिसमें कई बार देखा गया है कि इन चीजों को लेकर काफी लोगों में दिक्कतें होती रहती थी। तो हालांकि देखिए अब इस प्रस्ताव से इसका सीधा लाभ जनता को होगा। और जाहिर सी बात है देखिए साची, पूर्व में भी हम अपने दर्शकों को बताया कि जिस तरह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिस तरह से बैठक करते हो, बैठक के बाद जिस तरह से वो निर्णय लेते हो, कई जो ऐसे प्रस्ताव पास होते हैं उससे सीधा जो लाभ वो जनता को मिलता है। तो शायद आज यही कारण है कि जिस तरह से चाहे वो लंबे एक्सप्रेसवे की बात हो और चाहे वो आज महिला गृहिणियों की बात हो, चाहे वो छात्रों की बात हो, उन सभी को जिस तरह से देखिए आज इस प्रस्ताव में उनका ध्यान रखा गया। और उसके बाद से जिस तरह से 220 इलेक्ट्रिक बस की चाहे बात हो, चाहे मेधावी छात्रों को जिस तरह से स्कूटी देने की बात हो, चाहे वो जो घर में काम करने वाली महिला है उनको आत्मनिर्भर बनाने की बात हो, तो इन प्रस्तावों का सीधा लाभ उत्तर प्रदेश की जनता को मिलेगा। बिल्कुल, कहीं ना कहीं देखिए हर वर्ग को 2027 साधने का प्रयास यहाँ पर किया गया है इस मीटिंग के जरिए। और अगर विकास की बात होती है तो रोड कनेक्टिविटी से और रोड से ही विकास की शुरुआत होती है किसी भी राज्य की। अगर हम बात करें, चाहे देश की ही बात करें, तो जो आज 2 परियोजनाओं को स्वीकृति मिली है उससे विकास की गति में और भी तेजी आएगी। और जो भी महिलाओं के विभाग को अगर साधने का प्रयास किया गया है तो विधानसभा के मानसून सत्र में भी उसकी तैयारी देखने के लिए मिल रही है और आगामी चुनाव में भी इस प्रकार के जो प्रस्ताव पास हो रहे हैं, स्वीकृति मिल रही है, निर्णय है, उसमें भी कहीं ना कहीं वहां पर फायदा मिलना है। बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।
ताज़ा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। साथ ही हर अपडेट के लिए विजिट करें swedeshlive.com।